नमस्कार दोस्तों। ये तो आपको पता ही है कि मानसिक स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है, जिस पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए। फिजिकल स्वास्थ्य से भी ज़्यादा मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। अगर मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, तो हम शारीरिक रूप से भी पक्का स्वस्थ होंगे। और इसमें आजकल एक टर्म आपने सुनी होगी, नार्सिसिस्ट या नार्सिसिज्म। तो ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया का जितना इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है वो बहुत ही हमारे यूथ के लिए घातक हो रहा है। और हम हर जगह अपने आप को सुपीरियर और दूसरे को इन्फीरियर बताने की कोशिश में कि अनकॉन्शियस होड़ में, अवचेतन होड़ में लगे हुए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है। और सेम चीज़ हमारी जो पितृसत्तात्मक समाज है, वो हमारे साथ करता है कि वो एक आदमी को हमेशा सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता है, औरत को इन्फीरियर दिखाने की कोशिश करता है। और वो चीज़ से हमारे जो लड़के युवा हैं, वो ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं इस चीज़ के चक्कर में, और वो ज़्यादा नार्सिसिज्म की तरफ जा रहे हैं। और उनका जो ये बिहेवियर चेंज होता है, उसका प्रभाव फिर झेलना पड़ता है लड़कियों को। और आजकल ज़्यादा झेलना पड़ता है, क्योंकि पहले तो वो जन्मजात ही सबमिसिव होती थी। उनके पेरेंट्स बच्चियों को सिखाते थे कि सबमिसिव होना, कि बस चाहे हस्बैंड मार भी दे, तुझे वहीं रहना है। तो वो एक क्या बोलते हैं, चलती फिरती लाश बन के और जीवित रहती थी। लेकिन अब जो है, लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, अपने आत्मसम्मान के बारे में वो जान रही हैं। उनको पता है कि आत्मसम्मान और ईगो में बहुत फ़र्क होता है, और वो दोनों में फ़र्क करना जानती हैं, और अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होना जानती हैं। लेकिन जैसे ही किसी नार्सिसिस्ट के सामने कोई आत्मसम्मान वाला व्यक्ति खड़ा होता है, वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और वहाँ से शुरू होती है फिर रिश्ते टूटने की बात। और उसके बाद में ब्लेम दिया जाता है कि बोलने वाली लड़की जो है घर तोड़ने वाली होती है, इसलिए लड़कियों को बोलना मत सिखाओ। या फिर कहते हैं पढ़ी लिखी लड़कियां घर तोड़ने वाली होती हैं, इसलिए उनको मत पढ़ाओ। तो ऐसी चीज़ें फिर सामने आती हैं, क्योंकि वो एक जागरूक औरत हो जाती है पढ़ने के बाद। और जब वो बोलना सीखती है, तो वो अपने आत्मसम्मान की परवाह करना सीख जाती है। और ये दोनों चीज़ें पितृसत्तात्मक लोगों को कभी भी बर्दाश्त नहीं होती हैं। आप चाहे अपने आसपास नज़र घुमा के देख लेना, मेरी बात 100% सही मिलेगी आपको। अब हम बात करते हैं कि नार्सिसिस्ट आखिर होता कौन है, ये बला क्या है भाई। तो ये पूरी तरह से आत्ममुग्ध लोग होते हैं। अगर इन्होंने बोल दिया इनको अमिताभ बच्चन बोलो, और आपने नहीं बोला, या आपने शाहरुख खान बोल दिया, फिर आप गए। फिर आपको इनकी दुश्मनी से कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद में ये आदमी खुद से इतना प्यार करते हैं कि अपने माँ बाप की भी इनको परवाह नहीं होती है। सब दुनिया जाए भाड़ में, आप इनकी ईगो को सेटिस्फाई करो। और ईगो सेटिस्फाई इनकी कभी होती नहीं है। और अगर आप इनके पार्टनर हैं, जिसकी ध्यान में रखते हुए मैं ये बात बता रही हूँ, क्योंकि इनका इंटीमेट रिलेशनशिप में गुस्सा सबसे ज़्यादा निकलता है। इनको एनर्जी भी आपसे मिलती है, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं जो समाज में इज्जतदार हैं, इसलिए आप चुप रहेंगे, अपना रिश्ता तोड़ने की कम से कम कोशिश करेंगे। क्योंकि लड़कियां जो हैं समाज में इज्जत के नाम पे, अपने माँ बाप की इज्जत के नाम पर रिश्तों को बचाने की कोशिश करती हैं। तो आपका सबसे बड़ा वीक पॉइंट, और आप अगर बोल्ड हैं, तो फिर लोग आपकी कम सुनेंगे कि अच्छा वो लड़की तो बोलने वाली थी, इसलिए झगड़ा करके आ गई होगी। तो वो चीज़ इनके जो ईगो है उसको सेटिस्फाई करती है। तो आप इनका इजी टारगेट हो जाते हैं। और एनर्जी आपसे और तरह से भी मिलती है, कि आप अपना रिश्ता बचाने के लिए इनकी हर बात मानने की कोशिश करते हैं, इनको हर तरह से खुश करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि कहीं मैं कोई स्टोन अनटर्न ना छोड़ दूँ, मैं अपनी तरफ से कोई कोशिश में कमी ना छोड़ दूँ। तो आप वैसे पैम्पर करने में इनको लगे हुए होते हैं, और इनकी रूडनेस को नज़रअंदाज कर देते हैं प्यार के नाम पर। और जब इनको लगता है कि आप इनको छोड़ने वाले हैं, तो फिर आपको ये लव बॉम्ब मारेंगे, कि बहुत सारा प्यार दिखाएंगे। और उसके बाद आपको लगता है नहीं यार, वो मेरी गलतफहमी थी, ये इस बंदे का सही रूप है। लेकिन वास्तव में वो उसका सही रूप होता है, ये वाला झूठा रूप होता है। और कान के कच्चे हर हाल में होते हैं नार्सिसिस्ट, क्योंकि इनको अ, अगर
आप इंटीमेट रिलेशन में नहीं हैं, तो फिर इनको बेवकूफ़ बनाना बहुत ईज़ी होता है। ये और किसी की बातों में आ जाते हैं, बस इंटीमेट रिलेशन की बातों में नहीं आते। तो अगर आप इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि ये कान के कच्चे होते हैं, तो इनके बॉस हैं या ऐसा आदमी जो घर का मुखिया है, जो आज तक इनको कंट्रोल करते आ रहा है, उसको ये चीज़ पता होती है कि ज़रा-सी इनकी बड़ाई कर दो और इनके सबसे क्लोज़ रिलेटिव की, अभी तक जब तक आप इनके पार्टनर नहीं थे, तब तक इनके माँ-बाप और शादी के बाद आपकी ज़रा-सी बुराई कर दो और इनकी बड़ाई कर दो, बस ये उनके ही होके रह जाएँगे। और वो नचाएँगे और ये नाचेंगे, फिर आके घर पे सारा फ्रस्ट्रेशन आप पे उड़ेलेंगे, सारा ब्लेम आपको। अगर बॉस ने कुछ गलत कह दिया या चाचा ने कुछ गलत कह दिया, तो आपके ऊपर निकालेंगे। और आप, गारंटी है मेरी, अलादीन का चिराग से निकले हुए जिन भी बन जाओगे ना, तो भी आप इनको खुश करने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बंदे अधिकार और श्रेष्ठता का भाव रखते हैं। इनको लगता है बस दुनिया जो है इनकी उंगली पे चलनी चाहिए, और स्पेशली आप तो चलना ही चाहिए। और ये क्या सोच रहे हैं, किस समय क्या सोच रहे हैं, अगर इन्होंने आपको अभी कुछ बोला और अभी इन्होंने उसके उलट सोच लिया, तो आप उस तरह से बिहेव करनी चाहिए जैसा इन्होंने मन में सोचा है, ना कि वैसा जो आप इन्होंने आपको कह के भेजा है। इनमें सहानुभूति दूसरों के लिए बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन इनको हमेशा सहानुभूति चाहिए होती है। व्यवहार ये किसी से रख नहीं सकते, बना के नहीं रख सकते ये किसी से भी। इसलिए ये ऐसी 9 to 5 वाली हाँ जी हाँ जी वाली जॉब पसंद करते हैं, और उसका फ्रस्ट्रेशन सारा आके घर पे निकालते हैं, क्योंकि बाहर इनको इमेज अच्छी बनानी होती है। अब अक्सर दूसरों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर देते हैं, स्पेशली अगर आप इनके लाइफ पार्टनर हो। आपकी ज़रूरतों को हमेशा नज़रअंदाज करेंगे और अपनी ज़रूरतें पूरा करने पर ध्यान देंगे। इनके रिश्ते में खाली मैं होता है, हम आपको कभी नहीं मिलेगा। और आक्रामक होते हैं, ज़रा सी बात पे इनका ईगो इतना, मतलब नाजुक होता है ना, इनकी नाक इतनी बड़ी होती है, कहीं भी टच हो जाती है। और ईगो इतना नाजुक कि भाई आप कहीं भी टूट जाता है इनका सम्मान। और इनके व्यवहार को अगर आपने लेकर कोई प्रतिक्रिया कर दी, आपको बाई चांस ऐसा अनुभव हो गया कि भाई मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे हर्ट हुई है, और वो बात अगर आपने गलती से इनको बोल दी, फिर तो गए, बी रेडी टू फेस द म्यूजिक। फिर आपको भगवान भी नहीं बचा सकता इनके कोप से। तो भाई, अगर आप ऐसे रिश्ते में हैं, तो हाथ जोड़ लीजिए और खुशी से अपना मानसिक स्वास्थ्य अगर बचाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी और अपनी आने वाली जनरेशन्स की ज़िंदगी बचाना चाहते हैं, तो अब भी टाटा बाय बाय बोल के यहाँ से चलते बनिए। और गिल्ट में रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गलती आपने की नहीं होती है, इसलिए उसको ढूंढते रहने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे हॉस्टल में मिलती थी ना हमें छिलके वाली दाल, जिसमें हम दाल के दाने ढूंढते रहते थे और हमें दाल का पानी मिलता होता था, तो वो वाली कहानी है। आप वो दाल के रूप में अपनी गलती ढूंढते रहोगे, जो कभी मिलनी नहीं है, क्योंकि हॉस्टल के इंचार्ज ने आपको दी नहीं होती है वो। तो भाई, शुक्र है रब का, अगर आपको समझ में आ गई ये बात तो, और नहीं आई तो फिर से सुन के समझ लें, अगर आप ऐसे किसी रिश्ते में, कन्फ्यूज्ड रिश्ते में हैं तो, और अपने आप को बचाएं, निकलें यहाँ से। ओके, फिर मिलते हैं दोस्तों। और थैंक यू आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके। थैंक यू।